हमारे समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है, जहां लगातार दहेज की बलि चढ़ रही है बेटियां। दिल्ली का एक ऐसा ही मामला सामने आया। शादी करी थी तो खूब अच्छी तरह राखी थी, फिर ना आरी परेशानी हो जाती तो पियर भेज देता था, इलाज कराते थे, कोई परेशानी। फिर ये दहेज की मांग करता था, दहेज की मांग करता कि तेरे बाप ने मुझको 4 पहिए की वाहन नहीं दिया और मुझे 5 लाख रुपए लाया, मैं अपना बिजनेस करूं। अब ये गरीब आदमी कहाँ से ना बार बार पैसा लाए। अब सवेरे की खत्म करिए लड़की, अभी तक कोई थाने में कुछ में कोई भी नहीं है कि अभी SDM आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कुछ नहीं है अभी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमारे समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है, जहां लगातार दहेज की बलि चढ़ रही है बेटियां। दिल्ली का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हाथरस की रहने वाली बबली की शादी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ होती है, जो अगर नगर में रहता है। थाना प्रेम नगर में इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, जहां पे बबली ने सुसाइड करा है या उसे मार दिया जाता है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। परिवार का लगातार आरोप है, जो बबली के पति हैं वो लगातार 2.5 तोला सोने की मांग और एक गाड़ी की मांग किया करते थे। ऐसे में बबली के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो 2.5 तोला सोना और 5 लाख रुपए परिवार को दें और गाड़ी भी दें, पर परिवार के द्वारा हाँ ना में या कहें बार बार बात को टाला जा रहा था। बोला जा रहा था कि समय आने पर कर दिया जाएगा, पर लगातार जो है उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। और ऐसे में बबली जो है या तो सुसाइड कर लेती है या उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बात की भी कोई हमारे पास खास पुष्टि नहीं है। परिवार का आरोप है कि जो दामाद है उसी ने उसकी बेटी को फांसी लगाई है। लगातार जो दिल्ली में इस तरीके के मामले बढ़े, हमारे देश में नियम और कानून बहुत सारे बने हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में कानून बना, पर लगातार जो है दहेज के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि दहेज के लोभी जो है लगातार बढ़ते जाते हैं। शादी के समय इनकी कोई डिमांड नहीं होती और बाद में बराबर लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो दहेज लेकर आए या अपने परिवार पर दहेज का दबाव बनाए। और ऐसे में लड़की जो है अपने परिवार पर ये दबाव नहीं बना पाती है या उसे डिमांड नहीं कर पाती है, और ऐसे में लगातार जो है बेटियां या तो आत्महत्या कर लेती हैं या उनको मार दिया जाता है। आइए जुड़कर जानते हैं उस परिवार से, बबली के परिवार से, कि क्या कुछ मामला होता है और कितने बजे उन्हें सूचना मिलती है, क्या कारण होता है मौत का। आइए जुड़कर जानते हैं उनके परिवार से। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम सावित्री है। मेरी बेटी बबली को मैंने ब्याह करा हो निरे लोट दहे कहूँ ना मेरी बेटी की कुदर ना कर दई रे। रुपया मांग तो मेरी दियत के तो कह लेके 5 लाख ला कहूँ गाड़ी की के तो घर में ना आए गुजान दूंगो। एक दबे और जाने करो तो मैं घर में ना आए गुजान दई में गाड़ी लेके आई गाड़ी लेके आई तब मैंने कही मैंने इतने लोट लगाए। मैंने दहेज दो चांदी सोनो तो मेरी दिया की कुदरना चौक कर रहे है। मैंने घरे करी आओ एक दफे मेरी बेटी के पेट में पथरी, मैंने ऑपरेशन कराओ बिटिया को तो मेरी बिटिया मत दई रे। जाने कुलदीप ने और कुलदीप की अम्मा ने और सगरी ने मेरी बिटिया मार दई रे। अब मैं का कर लूं, मेरा इंसाफ को करे गोरे। भाभी पूछो। प्रियंका है। जब फोन करती थी फोनों को उठाते भी नहीं थे, बिल्कुल भी ना बात कराते थे हमारी, बिल्कुल भी हमसे कोई मतलब नहीं रखते थे बिल्कुल। हमको पता चला था सुबह 11 बजे पता चला था, जब से हम चले थे। क्या सुबह की थी 11 बजे की लगाई थी, इन्होंने फांसी लगा के टांग दिया था। अब पता नहीं, हमें तो पता चली थी, अब तक आए हम तो इतनी दूर से, हाथरस से। मैं बहन लगती हूँ, मेरी बहन है।
2 साल है ना तो बात करन देते और ना ही घर पे लेके आते। किसी भी फंक्शन में बुलाते तो बात ही नहीं कर। फोन भी दिया था तो वो भी फोड़ दिया उसका, उनका फोन। जो कहते अपने घर से दही लेके आओ, जब घुसने देंगे नहीं घर में बताना। शादी हुई थी इसकी 28 अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे इसको। शुरुआत से लड़ाई नहीं, जब शादी करी थी तो खूब अच्छी तरह रखी थी, फिर ना आरी परेशानी हो जाती तो पियर भेज देता था, ठीक है, इलाज कराते थे, कोई परेशानी। फिर ये दहेज की मांग करता था, दहेज की मांग करता कि तेरे बाप ने मुझको 4 पहिए की वाहन नहीं दिया और मुझे 5 लाख रुपए ला, मैं अपना बिजनेस करूँ। अब ये गरीब आदमी कहाँ से ना बार बार पैसा लाएं। अब सवेरे की ख़त्म करिए लड़की, अभी तक कोई थाने में कुछ में कोई भी नहीं है कि अभी SDM आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कुछ नहीं है अभी। अब ना वो सर बोल रहे हैं कि अभी आध घंटा में वो SDM आ रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंच के तुम्हारा सारे बयान दर्ज होंगे। अभी तक तो आध घंटा हो गया, अभी तक तो कोई। कितने बजे से बैठे हो आप? 5 बजे से बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। क्या कहना है पुलिस वालों का? यूँ कह रहे हैं SDM साहब सुबह आएंगे जब कोई होगा, कोई सुनवाई होगा। नहीं, अब जब तक कोई नहीं होगा। सवेरे की बोल रहे हैं, सुबह इतनी दूर से आदमी आया है, कितना कहाँ, यहाँ कोई घर तो है नहीं है तो कहीं रुकेंगे। अब थाने से भी जो कहना है कि रेस्टोरेंट ले लो, रेस्टोरेंट में रुकने आए हम। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। अच्छा, क्या हुआ था? भैया हम हाथरस के रहने वाले हैं। सुबह हम पे इन्फॉर्म आया था कि बिचौलिया जो जी शादी कराई थी बबली की और कुलदीप की, उन्होंने फ़ोन किया था इसके अंकित के बिचौलिया ने कि बबली की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे उसने फांसी लगा ली है, और पड़ोसियों ने उतार के उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। ये खबर हमको मिली थी, ये कोई मौजूद नहीं थे, पता नहीं कहाँ थे कहाँ नहीं थे, या तो यहाँ थे या कहीं अंत थे, ये हमको नहीं पता। तो सुबह हमें फ़ोन मिला है तो 5 बजे हम यहाँ पे दाखिल हो गए हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अंदर जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कल होगा जो होगा, आज नहीं होगा कुछ भी। कल DM साहब कोई नया कानून और बता रहे हैं यहाँ पे कि कल DM साहब बैठेंगे, उनके सामने बयान होंगे। लड़की तो मर गई, अब बयान किसके होंगे? हमारे बयान होंगे। चलो जो बोल रहे हैं, इसके कारण कल 10 बजे के लिए हमको बोला गया है। ये बात है हमारी, हम चाहते हैं हमारी कानूनी कार्रवाई हो अभी और इसी वक्त। ये आप पापा होंगे? जी, अच्छा, क्या कहना है आपका? क्या हुआ? आपको ये हमारी लड़की को इन्होंने मार दिया है। अच्छा, पैसे की मांग करते थे, सोने की मांग करते थे। 2.5 तोला सोना दीजिए। हाँ, हम हस्बैंड मांगते थे, और कुलदीप और कुलदीप के पिताजी जो कि विजय सिंह और कुलदीप की मम्मी, वो तीनों दहेज के लिए मांगते थे और सोना ही मांगते थे। खुद भाई कई बार मारपीट तो करते हैं, लेकिन पूरा उसने बताया था, लेकिन तो भी हमें यही शिकायत मिलती थी कि जी हमें पैसा की कह रहे हैं जी। तो मैं चलो कोई बात नहीं है, देखेंगे। तो कई बार हम जिनके पास आओ तो 2.5 तोले सोने के लिए ये हमें प्रेशर बहुत डाला था इन्होंने, और भाई लड़की को इन्होंने मार ही दिया है। तो आपने सुना कि इस तरीके से बबली का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है अपने दामाद पर, और लड़के पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने मार दिया, और लड़की की जो माँ है, बबली की माँ है, बार बार विलाप कर रही है कि उसकी बेटी अब नहीं रही है। दहेज के लोभियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।